25 अक्टूबर 2020 का दिन था। डॉक्टर ने मरीज का बाजू सीधा किया और मायूसी से सर हिला दिया। बेटे ने आहिस्ता आवाज में पूछा, क्या कोई चांस नहीं? डॉक्टर ने जवाब दिया, सर अब नहीं, हमें वेंटिलेटर बंद करना होगा। बेटे ने सर नीचे किया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मरीज मई 2014 से कोमे में था। मरीज की कहानी 1940 में शुरू हुई थी। इसके वालिद ने जनूबी कोरिया के शारटाइगो में छोटी सी कंपनी बनाई। कोरियाई जबान में 3 सितारों को सामसंग कहते हैं। कदीम रवायत के मुताबिक इकट्ठे तुलू होने वाले 3 सितारे कभी गुरूब नहीं होते। वालिद ली बीविंचल ने खुश शगुन के लिए कंपनी का नाम सामसंग रख दिया। ये लोग शुरू में फ्रूट और फ्रोजन फिश एक्सपोर्ट करते थे। दूसरी जंग अजीम के बाद तामीर नो शुरू हुई तो सामसंग खुराक से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ गई और उसने धड़ाधड़ इमारत पुल और सड़कें बनाना शुरू कर दी। ली बीविंचल ने उन ठेकों में करोड़ों रुपए कमाए। ये समझदार इंसान थे। ये जानते थे इंसान को अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, चुना चाहिए। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ टेक्सटाइल, फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार में भी आ गए। ग्रुप बड़ा होता चला गया है। लीली कुन ही ली बीविंचल के तीसरे बेटे थे। ये कुंद जहन और लाउबाली मिजाज के लड़के थे। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन वालिद उन्हें हर हाल में पढ़ाना चाहते थे। ली कुन ही ने विस्डा यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स की डिग्री ली और बिजनेस की आला तालीम के लिए जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में दाखिला ले लिया। जॉर्ज वाशिंगटन का दौर की जिंदगी का फजूल और नाकाबिल बयान जमाना था कि ये अपनी डिग्री तक मुकम्मल न कर सके। वालिद ने उन्हें वापस बुलाया और कंस्ट्रक्शन और ट्रेडिंग के काम में लगा दिया। ये गिरते पड़ते ये काम करते रहे। वालिद उनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं थे। उनका ख्याल था ये पूरी कंपनी को डुबो देंगे। वालिद 1987 में इंतकाल कर गए और ली को मजबूरना कंपनी संभालना पड़ गई। कंपनी इस वक्त 34 मुख्तलिफ शुबों में काम कर रही थी। ली के लिए अगले 5 साल बहुत मुश्किल थे। ये एक दफ्तर से दूसरे और दूसरे से तीसरे की तरफ दौड़ते रहते थे, यहाँ तक कि 1993 आ गया। ली को अचानक महसूस हुआ हम बहुत ज़्यादा मसनूआत बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्वालिटी में मार खा रहे हैं, जबकि हमारे हरीफ सिर्फ एक काम करते हैं और उनकी मसनूआत की क्वालिटी सैमसंग से बहुत बेहतर है। ली को महसूस हुआ हमने अगर अपने हरीफों को क्वालिटी में मार ना दी तो हम पिट जाएंगे। चुनांचे उसने एक दिन अपने तमाम एग्जीक्यूटिव्स को जमा किया और उनसे कहा कि हम आज से अपनी बीवी और बच्चों के अलावा सब कुछ बदल रहे हैं। तुम लोग नुकसान की परवाह ना करो। हम अगर फुटपाथ पर भी आ जाएं तो भी कोई मसला नहीं। अब बस सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर तवज्जो दें। हमारी प्रोडक्ट से हर सूरत मार्केट में नंबर 1 होनी चाहिए। सैमसंग के लोगों को गारंटी होना चाहिए। ये मेजर शिफ्टिंग थी। कंपनी की इंतजामिया ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो डटे रहे। वो हर किस्म का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार थे कि एग्जीक्यूटिव्स ने हार मान ली और तादाद की बजाय मेयार पर चलेगी। शुरू के साल बहुत मुश्किल थे। कंपनी के गोदाम कबाड़ खाना बन गए। मार्केट में सैमसंग का अंबार लग गया। लोग इसके साइन बोर्ड्स के करीब से भी नहीं गुजरते थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स तक भाग गए, मगर ये पीछे ना हटे। 1995 में एक तरफ कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया और दूसरी तरफ ली कुन ही पर जनूबी कोरिया के सदर उताइवो को $30 मिलियन रिश्वत देने का इल्जाम लग गया। ये तफ्तीश, इंक्वायरियां और अदालती मुकदमात का सामना भी करने लगे। वो दौर मुश्किल था, मगर इस दौर ने उन्हें पिघलाकर कुंदन बना दिया। ये निखरते चले गए। सैमसंग इस दौरान टेलीविजन की इंडस्ट्री में आ गया और उसका टीवी देखते ही देखते मार्केट लीडर बन गया और ये चंद माह में पैदावार, मेयार और फरोख्त में सोनी को बहुत पीछे छोड़ गया। यूं कंपनी 2006 में आला मेयार का गारंटी कार्ड बन गई। ये हर घर तक पहुंच गई। लेकिन उन्हीं ने 1998 में स्मार्टफोन्स का यूनिट भी लगा लिया। ये यूनिट गैलेक्सी कहलाता था। गैलेक्सी मार्केट में आ और उसने कुश्ते के पुश्ते लगा दिए। ये भी देखते ही देखते आलमी ब्रांड बन गया, जिसके बाद सैमसंग $350 बिलियन की कंपनी बन गई। लेकिन ही को फोर्ब्स ने 2014 में दुनिया के 162 तरीन लोगों की लिस्ट में भी शामिल कर लिया और ये कोरिया का अमीर तरीन शख्स भी बन गया कि स्टेट से भी अमीर हो गया। लेकिन ही की कामयाबी का पहला सतून टेक्नोलॉजी थे। सैमसंग का R&D बहुत मजबूत है। इसने अहल तरीन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर्स भर्ती कर रखे हैं, जिनकी वजह से ये ग्रुप पिछले 10 बरसों से मार्केट को लीड कर रहा है। दूसरा, ये ग्रुप मेयार पर कंप्रोमाइज नहीं करता। आप उनकी कोई प्रोडक्ट उठाकर देख ले, पैकिंग से लेकर साइज तक आपको इसका मेयार हैरान कर देगा। और तीसरा, लीकुन ही खरीदो फरोख्त का एक्सपर्ट था। ये रास्ते की हर रुकावट को खरीद कर गिरा कर आगे निकल जाता था। ये जनूबी कोरिया के कवानीन तक बदल देता था। ये अपनी मर्जी की हुकूमतें भी ले आता था और ये स्टेट असल स्टेट से बड़ी और मजबूत थी। जनूबी कोरिया की तारीख निकाल कर देख ले, आपको मुल्क के हर सियासी उतार चढ़ाव के पीछे सैमसंग और ली कुन ही मिलेगा। ये दर्जनों मरतबा इंक्वायरियों, तफ्तीशों और मुकदमात का हदफ बना। इस पर सुदूर को रिश्वत देने के इल्जाम भी लगे और इसे सियासी खरीदो फरोख्त का व्यापारी भी कहा गया। 2008 में इस पर टैक्स चोरी के इल्जामात साबित हो गए।
इसे सजा भी हुई। इसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ओहदा वापस करना पड़ गया। ये पूरे कोरिया में बदनाम था, मगर उसे कोई नदामत, कोई परेशानी नहीं थी। यह मैदान में डटा रहता था। यह खुद अपने मुंह से कहता था, अगर दौलत से आसानियां नहीं खरीद सकते तो फिर आपको दौलतमंद होने का कोई फायदा नहीं। चुना चाहे सामने मौजूद हर शख्स को चंद लम्हों में खरीद लिया करता था। इसकी ये आदत इतनी पुख्ता हो चुकी थी, उसने आखिर में जिंदगी को भी खरीदने की कोशिश शुरू कर दी। चेयरमैन ली कुन ही को 2014 में हार्ट अटैक हुआ और ये कोमा में चला गया। उसकी वसीयत के मुताबिक इसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया और उसके लिए नई अद्वियात की इजाद का काम शुरू कर दिया गया। सैमसंग ने दर्जनों रिसर्च इदारों को फंडिंग की, बड़े से बड़े डॉक्टर का बंदोबस्त किया और कीमत से कीमती तरीन अद्वियात बनवाई गई, मगर ली कुन ही कोमे से बाहर न आ सका। इसके बेटे ली जाएयोंग ने कंपनी की ईनान संभाल ली। ये अपने वालिद को एक बार अपने पाँव पर खड़ा देखना चाहता था। इसकी शदीद ख्वाहिश थी एक बार अपने मुंह से बोले, अपने हाथ से खाएं और एक बार, जी हाँ एक बार, अपनी खुली आंखों से सैमसंग की नई स्क्रीन देखे। लेकिन ली जाएयोंग की कोई कोशिश बराबर न हो सकी और यूं 25 अक्टूबर 2020 की वो शाम आ गई जब डॉक्टरों ने मायूसी का ऐलान कर दिया। ली कुन ही कोमे के आलम में इंतकाल कर गया और उसका जिस्म ठंडा हो रहा था। डॉक्टर ने इसका बाजू साइड पर रखा और मायूसी में सर हिला दिया। सैमसंग का मालिक मर चुका था, लेकिन मरने के बावजूद इसके अकाउंट में $20 बिलियन थे और ये $350 बिलियन की कंपनी का मालिक था। मगर $350 बिलियन की कंपनी और $20 बिलियन के अकाउंट्स मौत का मुकाबला ना कर सके। मुसाफिर 6 साल की तवील नींद के बाद अगले सफर पर रवाना हो गया। ली कुन ही की मौत ने एक बार फिर साबित कर दिया, इंसान दुनिया में दौलत के जरिए सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन ये कितना ही बड़ा व्यापारी क्यों ना हो जाए, एक भी इजाफी सांस नहीं खरीद सकता और उसके पास कुदरत के सामने हारने के सिवा कोई चारा नहीं होता है। कहते हैं, इंसान अगर जिंदगी खरीद सकता तो हम आज भी नमरूद और फिरौन की खुदाई में सांस ले रहे होते। मौत वो अमर रबी है जिसके जरिए अल्लाह ली कुन ही जैसे लोगों को ये पैगाम देता है, जाओ तुम जितना भाग सकते हो भाग लो, लेकिन तुमने आखिर में मेरे पास ही आना है। मैं तुम्हें कायनात के किसी कोने में छुपने नहीं दूंगा और ये छुपने देता भी नहीं। तारीख इंसानी खुदाओं का कब्रिस्तान है। अब किसी दिन तारीख के कब्रिस्तान में झांक कर के आपको हर कब्र में कोई ना कोई ऐसा शख्स लेटा मिलेगा जो खुद को नागुज़ीर भी समझता था और नाकाबिल शिकस्त भी। लेकिन फिर क्या हुआ? सुन किंग से लेकर मून क्वीन तक दुनिया के हर नागुज़ीर के लिए मिट्टी आखिरी लिहाज साबित हुई। अल्लाह की इस दुनिया में ली कुन ही जैसा शख्स भी 6-6 साल अस्पताल में बिस्तर पर लेटकर आंख नहीं खोल पाता और आज से अमीर तैमूर और हिटलर जैसा शख्स भी खाली हाथ वापस जाता है। लेकिन हम इस कब्रिस्तान में पूरी जिंदगी रूमे मेट की आवाजें लगाते रहते हैं और हमें शर्म भी नहीं आती। भाई मेरे, अपनी औकात देख कर बोलो। तुम कोरोना का मुकाबला तो कर नहीं सकते, जिंदगी और मौत देने वाले का क्या खाक मुकाबला करोगे? मिट्टी की मुट्ठी होए मिट्टी बनकर रहूं, खुदा ना बनूं, क्योंकि खुदा अपने सवा किसी को खुदा नहीं रहने देता।